मेरे साथियों, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं, रब्बे करीम ने उनको ये मकाम और मर्तबा दिया है कि हमारे हबीब सिर्फ हबीब खुदा नहीं है, इमामुल अंबिया भी हैं। आप कहेंगे इमामुल अंबिया का क्या मतलब है? ये बात आप याद रखें। आपके और मेरी ये साइड देखें, आपकी बाईं साइड मेरी दाईं साइड किबला बनती है, और किबले में अगर आप मेहराब के अंदर देखें तो इमाम मुसल्ला बिछा के ठहरा होता है, तो जिस जगह इमाम मौजूद होता है पीछे मुक्तदी होते हैं। अब इमाम जिस मकाम पर है, इमाम जिस जगह पर है, जो प्लेस इमाम का है वो ऐन उस जगह पे होता है, उसके आगे भी कोई नहीं होता, उसके बराबर भी कोई नहीं होता। पता चला इमामुल अंबिया हुज़ूर पाक की जात है। तमाम अंबिया अल्लाह के नुमाइंदा जरूर, तमाम अंबिया अल्लाह के नबी जरूर, तमाम अंबिया अल्लाह के पैगंबर जरूर, तमाम अंबिया अल्लाह के रसूल जरूर, तमाम अंबिया अल्लाह की तरफ से बरगुज़ीदा हस्तियां होने के बावजूद भी हुज़ूर पाक के मुक्तदी हैं और हुजूर इमाम है। इन अंबिया में हुजूर के आगे तो आगे बराबर भी कोई नहीं। रसूलुल्लाह की जात अक़दस रब्बे करीम ने इस मकाम पर बनाया हुज़ूर पाक की जात को, वो दर्जा रसूलुल्लाह को दिया है कि रब्बे करीम ने आपको और मुझे नबुव्वत देकर बताया कि मैंने नबी को दुनिया में भेजा, इसका खिलाना पिलाना भी मेरे जिम्मे, इसकी नींद भी मेरे जिम्मे, इसकी हिफाजत भी मेरे जिम्मे, इसके बाकी मामलात भी मेरे जिम्मे। वाकई हदीस पाक में आता है, अल्लाहु यतइमुनी व यस्कीनी, अल्लाह मुझे खिलाते भी हैं तुम्हें दिखाए बगैर, अल्लाह मुझे पिलाते भी हैं तुम्हें दिखाए बगैर। ये सौमुल विसाल का मौजज़ा हुज़ूर पाक की जिंदगी में है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को यूं खिलाया पिलाया, फिर रब्बे करीम के रसूल करीम ने कहीं सफर का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने उन सफरों का जिक्र फरमाया। रब्बे करीम फरमाते हैं, इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी यस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। रसूलुल्लाह के सफर हिजरत की बात की है कि जब मक्का के काफिर, मक्का के जालिम, मक्का के दुश्मन, मक्का के बेईमान ने पैगंबर का मुकाबला करने के लिए रसूलुल्लाह के सामने आए, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया, हुजूर पाक घर से चले, हुजूर गार में आए, गार में मौजूद होकर क्या बातें की हैं रब्बे करीम ने उसका भी जिक्र किया है। फिर पैगंबर करीम का सफर मेराज आया तो रब्बे करीम फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ए लोगों, मैंने अपने नबी को एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म, जमीन से उठाकर आसमानों तक का यूं सफर कराया कि सऊदीया से निकाल के फलस्तीन तक ले गए। फरमाया क्यों? फरमाया इधर मस्जिद हराम है, बैतुल्लाह है, उधर मस्जिद अक़सा है, बैतुल मुक़द्दस है। अल्लज़ी बारकना हौला, एक बरकत वाले मकाम से रब ले गए, उस बरकत की जगह पे ले गए जिसके इर्द गिर्द रब ने बरकत इकट्ठी की थी, और उधर हुजूर पाक से अल्लाह ताला ने वो इबादत करवाई है। मुल्तान के गयूरों, उस मकाम पे उस जैसी इबादत न कभी उससे पहले हुई है न कभी उसके बाद होगी। वो इमामत अंबिया है, जहां मुक्तदी जितने हैं वो सारे अंबिया हैं, जो इमाम है वो भी इमामुल अंबिया है। पता चला नमाज में भी इमामत नबी के जिम्मे, इक्तदा भी नबी के जिम्मे, मुक्तदी भी इमाम है, इमाम मुक्तदी भी नबी है, इमाम भी नबी है। इस जैसी नमाज इस धरती पे 2 बार पढ़ी गई और यही पढ़ी गई। मुल्ला अली कारी ने मरकात शर मिशकात में बाबुल फिल्म अराज के तहत लिखा है, हुज़ूर पाक ने 2 नमाजें अंबिया को इस रात पढ़ाई, एक सलाते खुसूसिया है, एक सलाते अलविदाइया है। फरमाते सलाते खुसूसिया ये है, जब हुजूर आए, अंबिया मिले, इस्तकबाल किया, अभी नमाजें फर्ज नहीं हुई थी, अल्लाह ने खुसूसी तौर पे अंबिया कराम को हुजूर पाक की इमामत में नमाज पढ़वाई। हुजूर आसमान पे गए, बाकी अंबिया भी अपने मकामात और मर्तबात और मौजज़ात और रुतबात के मुताबिक अपने अपने आसमान पर अपने जगह पर तशरीफ ले गए। हुजूर पाक जब वापस आए, वसल्ला बिहिम सानियन सलातम वद्दिन फअखरा। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, हुजूर पाक ने दूसरी मर्तबा अंबिया को
नमाज पढ़ाई, ये नमाज अलविदाई थी, सी ऑफ करने की थी, अल्लाह हाफिज करने की थी, खुदा हाफिज करने की थी। फिर अंबिया भी अपनी अपनी कबूर में वहां गए जहां से आए थे, हुजूर भी वहां गए जहां से आए थे, मां सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कि वो वापस आसमान पर तशरीफ ले गए और उसी जगह पहुंच गए जहां से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने कुर्ब क़यामत पे पहले आना है। मेरी बात का मतलब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सैर हो, अल्लाह के जिम्मे हुजूर का सफर हो, अल्लाह के जिम्मे नबुव्वत का तआम और शराब पानी पीने का मामला हो, वो भी अल्लाह के जिम्मे। इसी तरह हुजूर पाक की स्कूटी हो, हुजूर की हिफाजत हो, रसूलुल्लाह की मुहाफ़ज़त का मामला हो। रब्बे करीम फरमाते हैं फ़इन्न हस्बकल्लाह, रब तेरे लिए काफी है। पता चला नबी की हिफाजत हो, रब के जिम्मे सलाम हो, रब के जिम्मे सलामती हो, रब के जिम्मे सफर हो, रब के जिम्मे मेराज हो, रब के जिम्मे खाना पीना हो, रब के जिम्मे पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो हबीब खुदा बनाया। जितने मामलात बाकी अंबिया के थे वो उनमें अलग अलग थे, मेरे मुस्तफा में सबसे इकट्ठे करके दे। रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस वो ज़ात है जिसके लिए अल्लाह ने सिर्फ उम्मत से काम नहीं लिया, सिर्फ मखलूक से काम नहीं लिया, सिर्फ फरिश्तों से काम नहीं लिया, बल्कि नबी के लिए अल्लाह ने अंबियाए कराम से काम लिया है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपकी खिदमत में बात करने लगा हूँ। कुरान करीम उठाए, रब्बे करीम फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, फरमाया ऐ लोगों मैंने अंबिया को बुलाया, तमाम अंबिया को इकट्ठा किया, तमाम अंबिया से वादा लिया तो मेरे नबी जरूर हो, रसूल जरूर हो, पैगंबर जरूर हो, नुमाइंदा जरूर हो, बरगुज़ीदा हस्ती जरूर हो, लेकिन याद रखना सुम्मा जाअकुम रसूलुन लितुमिनुन बिही वला तंसुरुन्नहु। आपका कलमा चल रहा हो, आपकी दावत चल रही हो, आपकी शरीयत चल रही हो, आपका मजहब चल रहा हो, आपका दीन चल रहा हो, आपकी नबुव्वत के दौर का आगाज हो चुका हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया के अदवार नबुव्वत चल रहे हों, और अगर इस दौरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमना कदरियती महबूब रब्बिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यिदुल मुरसलीन हजरत मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तुम्हारी नबुव्वतें बंद, रिसालतें बंद, पैगंबरी बंद, शरीयत बंद, इबादत बंद, दावत बंद, कलमा बंद, चलेगी शरीयत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, चलेगा कलमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, चलेगी दावत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, चलेगी शरीयत के दीन के अहकाम, मजहब के अहकाम, इस्लाम के अहकाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के। और सिर्फ नबुव्वत तुम्हारी रोक के हुजूर की नबुव्वत नहीं चलाएगी, बल्कि लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु। तमाम अंबिया ने अपना कलमा छोड़ के कलमा मुस्तफ़ी पढ़ना है, अपना कलमा छोड़ के कलमा मोहम्मदी पढ़ना है, अपना कलमा छोड़ के कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद भी पढ़ना है। वला तंसुरुन्नहु, उम्मत और तुम तमाम नबियों ने हुजूर की मदद भी। मेरे पाक पैगंबर का रुतबा तो रब ने इतना बनाया, ये हबीब खुदा का रुतबा इतना कि अल्लाह ने तमाम अंबिया से भी काम लिया। सिर्फ फरिश्तों को इस्तकबाल के लिए मेराज की रात नहीं ठहराया, सिर्फ जिब्राइल की ड्यूटी नहीं लगाई कि आपने इनको लेकर आना है। सिर्फ आसमान में ये जो जिन फरिश्तों के हम नाम सुनते हैं ना, ये तो सिदरतुल मुंतहा के नीचे नीचे है। सिदरतुल मुंतहा के बाद कायनात खत्म नहीं होती, ये बॉर्डर लाइन है। ऊपर के फरिश्ते ऊपर रहेंगे ता कयामत, नीचे के फरिश्ते नीचे रहेंगे ता कयामत। इससे आगे न कोई नबी जा सकता है, न कोई मलके मुकर्रब जा सकता है तो हबीबे खुदा रसूलुल्लाह की जात जा सकती है। ऊपर भी फरिश्ते वहां में अर्श है, उनके नाम तो ज्यादातर आते भी नहीं है, और वो जो फरिश्ते वो नीचे नहीं आ सकते। ये ना समझे जिब्राइल ऊपर नहीं जा सकते तो खत्म नहीं, ये बाउंड्री लाइन, ये लाइन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एंजल्स। ये तमाम फरिश्तों के लिए अल्लाह ने बाउंड्री लाइन बना दी है, ये हुदूद उनकी रख दी है, और ये इनकी हुदूद खींच के रब्बे करीम ने इनको नीचे रखा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने इन फरिश्तों से भी काम लिया जो सिदरा के नीचे है, और उन फरिश्तों से भी काम लिया जो सिदरातुल मुंतहा के ऊपर है। आप कहेंगे कैसे? ये रफ रफ फरिश्ते कौन कालेंगे? फरिश्ते कौन से लाए थे? जहां जिब्राइल तो रुक गए थे,
कंजुल उम्माल में इमाम अलाउद्दीन मुत्तकी अल-हिंदी रहमतुल्लाह ने हदीस जिक्र की है कि मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता। जिब्राइल रुक गए, आगे कौन गया? और आप छोड़िए, इमाम सयूती ने खसाइस में लिखा है, फरमाया रसूलुल्लाह को जब जिब्राइल ने अल्लाह हाफिज कहा ना कि मैं आगे नहीं जा सकता, तो बतौर फितरत, बतौर नेचर इंसानी परेशानी हुई कि यार उम्मे हानी के घर से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल कदम ब कदम साथ, और अभी जिब्राइल कह रहा है कि मैं आगे नहीं जाता तो मैं अकेला जाऊंगा। कहते हैं इस चीज को रब ने दूर करने के लिए कायनात की पैदाइश के वक्त एक फरिश्ते को वहीं पैदा कर रखा था कि तूने महबूब मुस्तफा हजरत रसूलुल्लाह से बात करनी है ताकि उनकी ये बात खत्म हो जाए। और उस फरिश्ते को आवाज किस सहाबी की आवाज मिली थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। और उस फरिश्ते ने उसी आवाज में रसूलुल्लाह से हम कलामी की, जो कैफियत बनी थी वो कैफियत जाती रही। अल्लाह ने सिर्फ फरिश्तों से हुजूर के लिए काम नहीं लिया, अल्लाह ने तो अंबिया से भी लिया और अंबिया की उम्मतों से भी लिया कि लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्नहु, तुमने मदद भी करनी है, हुजूर पर ईमान भी।